और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा, एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए बढ़ा दी गई है और ऐसे में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सीधा कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब आम आदमी को ये बढ़ी हुई कीमतें, उसका आम आदमी की जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से कहा गया है कि एक्साइज ड्यूटी का उपभोक्ताओं पर असर नहीं। ये जो पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी के बढ़ाए गए हैं, उत्पाद शुल्क है ये, और ये जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं वो इसको भरेंगी। तो एक्साइज ड्यूटी का उपभोक्ताओं पर असर नहीं, तो सीधे जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं उसमें इस बढ़ोतरी से कोई इजाफा नहीं होगा। From the Ministry of Finance saying that the excise rates are going up by 2 rupees on petrol and diesel. Let me clarify up front on the record. We've already issued a clarification from the ministry. This will not be passed on to the consumer. आगे बढ़े, अगली खबर का रुख करें। पटना में राहुल की मौजूदगी में भिड़ गए कांग्रेस के कार्यकर्ता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच आपस में ही हाथापाई हो गई। दौड़ा दौड़ा कर एक दूसरे को कांग्रेस के कार्यकर्ता पीटते नजर आए। संविधान सुरक्षा सम्मेलन में राहुल गांधी शामिल होने के लिए पहुंचे थे। यहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे और यहां इसी भीड़ में पटना में राहुल गांधी के कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आपस में हाथापाई हो गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से यहां पर एक दूसरे के साथ उलझते हुए, हाथापाई करते हुए कांग्रेस के ये कार्यकर्ता, पटना में कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए एक दूसरे के साथ। तैयारियां देखिए यहां पर कांग्रेस की तरफ से जोर शोर से की गई थी। ये तिरंगे के रंग में रंगे हुए पर्दे लगाकर यहां पर राहुल गांधी के स्वागत का पूरा इंतजाम किया गया था, लेकिन इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बाकायदा धक्का मुक्की, एक दूसरे को मारते पीटते कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आए। और अब बंगाल का रुख करेंगे। कोलकाता में बीजेपी के कालीघाट घेराव अभियान के दौरान पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी समेत कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। बीजेपी के ये कार्यकर्ता नेता दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास का घेराव करने के लिए जा रहे थे। पश्चिम बंगाल में लगभग 26,000 शिक्षकों की नौकरी जाने के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा ने कार्यक्रम आयोजित किया था। कोलकाता पुलिस ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के गेस्ट हाउस से भी कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। हालांकि जिन शिक्षकों की आवाज बुलंद करने के लिए बीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन रखा गया था, उन्हीं शिक्षकों को सांत्वना देने के लिए उनके कार्यक्रम में खुद ममता बनर्जी भी पहुंची। और वहीं दूसरी तरफ ये बीजेपी की तरफ से जो कार्यक्रम रखा गया था, यहां पर पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया है और कई नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये कालीघाट घेराव अभियान था बीजेपी का और इस दौरान पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी यहां पर मौजूद थी। लॉकेट चटर्जी को भी हिरासत में लिया गया। अन्य बीजेपी के नेताओं, कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर का घेराव करने के लिए बीजेपी के ये नेता कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे थे और तभी ये पुलिस का एक्शन। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवाशीष मौलिक इस वक्त मौजूद हैं और जरा उन्हीं से जानते हैं बीजेपी का ये प्रदर्शन, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि लॉकेट चटर्जी समेत बीजेपी के कई नेताओं, कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। अब भीड़ छट गई है यहां से। देखिए, सबसे पहले तो मैं रुमाना ये बताना चाहता हूं कि कोलकाता में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा का ये जो प्रदर्शन था, जो 26,000 नौकरी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश मिला, उसके बाद ये 26,000 शिक्षकों भर्तियों के वो रद्द किए गए और उसके बाद भाजपा के युवा मोर्चा की तरफ से आज ये प्रदर्शन था, कालीघाट चलो, यानी कि कालीघाट की तरफ बढ़ो। तो कालीघाट यानी कि ममता बनर्जी का जो आवास स्थल है, वो कालीघाट, यहाँ से जैसे तस्वीरें कैमरा पर्सन अभिजीत दत्ता दिखा रहे हैं, ये जो बैरिकेड आपको नजर में आ रहा है रुमाना जी, ये बैरिकेड से रोका गया भारतीय जनता के युवा कार्यकर्ता को। और इसके बाद जो प्रिजन वैन आप देख रहे हैं, यहाँ पे कई सारे प्रिजन वैन, 3 या 4 प्रिजन वैन है। वो प्रिजन वैनों में लॉकेट चटर्जी, इंद्रनील खां, यानी कि भाजपा जनता युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष है इंद्रनील खां, उनको भी हिरासत में लिया गया है। प्रमोद घोष को हिरासत में लिया गया है। पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी,
उनको हिरासत में लिया गया। और जैसे कि भाजपा का आरोप है, जैसे ही वो लोग यहाँ आए प्रदर्शन करने एक साइड मोड़ में, यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी है ममता बनर्जी की आवास कालीघाट, और वहां पे जाने के लिए वो जैसे आगे बढ़े, बैरिकेड तक पहुंचने से पहले ही भाजपा के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, प्रिजन वैन में उठाया गया। और जो मैं दिखा रहा था, ये बैरिकेड पहले से ही यहाँ पे मौजूद थे, यानी कि सुबह 10 बजे से ही ये बैरिकेड और प्रिजन वैन लेके कोलकाता पुलिस के आधिकारिक आला अफसर्स वो यहाँ पे मौजूद थे। और जो दिखने में आ रहा है कि लाल बाजार, यानी कि जहां जिस तरफ कालीघाट है दूसरा और है लाल बाजार, और लाल बाजार जो कोलकाता पुलिस का हेडक्वार्टर है, उस लाल बाजार में वो लोग लेकर गए हैं लॉकेट चटर्जी, इंद्रनील खां, उन लोगों को वहां पे उनको हिरासत में लिया गया है। और जैसे कि भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है, जिस दिन आज ही के दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन शिक्षकों के साथ, गैर शिक्षकों के साथ, क्योंकि 26,000 जो है उनके अंदर शिक्षक भी है, उनके अंदर गैर शिक्षक भी है, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया है उन 25,752 उन शिक्षकों को लेकर ममता बनर्जी वो बैठी थी आज मीटिंग करने। और उसी दिन भाजपा की तरफ से, उनके युवा मोर्चा की तरफ से वो लोग यहाँ पे उनका प्रदर्शन किए मुख्यमंत्री के आवास तक जाने के लिए, और उनको वो घूट पे आ रहे थे, वो कोई मिছিল लेकर नहीं आ रहे थे, वो घूट पे आ रहे थे। सड़क के कई इस साइड पे कभी थे, कभी इस साइड पे थे, उन लोगों को एक के बाद एक प्रिजन वैन आया और उठा के उन लोगों को लाल बाजार लेके गया। जैसे कि खबर आ रहे हैं, करीबन 30 से 35 लोगों को अभी हिरासत में रखा गया है कोलकाता पुलिस की तरफ से। और भाजपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जब वो लोग प्रदर्शन करते हैं तभी उन लोगों को रोका जा रहा है। लेकिन शिवाशीष, लेकिन इस सब के बीच ये राजनीति अपनी जगह है। जिस तरीके से शिक्षकों के इस मुद्दे पर हो रही है, वो शिक्षक जिनकी नौकरी चली गई है, लेकिन इसके समाधान के तौर पर क्या कोई विकल्प अभी नजर आ रहा है? शिवाशीष, जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए रोमाना, अभी ममता बनर्जी जो आज मीटिंग की है, उन्होंने कहा कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट के पास पुनर् जाएंगे और वहां वो लोग राज्य सरकार की तरफ से वो अपनी मांग रखेंगे। यहाँ का जो मध्य शिक्षा परिषद है, वो मध्य शिक्षा परिषद की तरफ से भी आज सुप्रीम कोर्ट में एक दाखिलनामा दिया गया है। वहां पे कहा गया है कि जब तक बाकी शिक्षकों के, नए शिक्षकों के नियुक्ति नहीं होगी, तब तक इन लोगों का नौकरी बरकरार रखने के लिए वो लोग अपनी तरफ से एक मांग लेकर गए हैं सुप्रीम कोर्ट तक। तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के वहां पे मामला और आगे जाएगा, ऐसा ही कह सकते हैं। कम से कम यहाँ पे जो लॉयर लोग हैं वो ऐसा ही सोच रहे हैं। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ। शिवाशीष, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, पश्चिम बंगाल में शिक्षकों के मुद्दे को लेकर ये जो सियासत गरमाई हुई है ना, बीजेपी के नेता हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने नौकरी गंवाने वाले अभ्यर्थियों से मुलाकात की है और साथ ही ममता सरकार पर निशाना वो कैसे साध रहे हैं, जरा सुनिए। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो रुपया लेकर 5-6 हजार चाकरी नौकरी बेच दिया है, उनको सेव करने के लिए वो लोग जेन्युइन जो हमारी टीचर है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनका लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया। बार बार सुप्रीम कोर्ट बताया कौन जेन्युइन है कौन फेक है, आप इसको सेग्रीगेट करके लिस्ट पेश कर दीजिए। ममता बनर्जी का खुद रिश्तेदार बीरभूम में इस फर्जी अपॉइंटमेंट का हिस्सा है। एक बार फिर से आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। शिवाशीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और जरा उन्हीं से ये समझते हैं कि इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या सियासी तौर पर ममता बनर्जी घिरती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी अब इस बात को लेकर ममता को कटघरे में खड़ा कर रही है कि साहब कौन गलत तरीके से भर्ती हो गए थे और कौन जेन्युइन तरीके से शिक्षक बने थे, वो फर्क ममता बनर्जी नहीं बता पा रही है अदालत में। इसी वजह से सारे जो शिक्षक हैं उनको भुगतना पड़ रहा है और सबकी नौकरी चली गई। रुमाना, देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये शिक्षक और गैर शिक्षक, इन लोगों के अंतर क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी खुलासा नहीं हुआ है। और उसी बात में आज स्वयं मुख्यमंत्री, मैं रोक रही हूं आपको शिवाशीष, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। आम लोगों को महंगाई का झटका लगा है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए का इजाफा किया गया है। मतलब आम लोगों को महंगाई का झटका, और ये जोर का झटका है, जोर से लग रहा है। जो आम सिलेंडर
अभी तक आम लोगों को 803 रुपए में मिल रहा था एलपीजी का सिलेंडर, अब उसकी कीमत 50 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 853 हो गई है। वहीं उज्ज्वला के तहत जो सिलेंडर की कीमत अभी 500 रुपए थी, अब वो बढ़कर 550 रुपए हो गई है। तो सीधे 50 रुपए की गैस सिलेंडर के दाम में ये बढ़ोतरी जो फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, जिसका असर सीधे आम आदमी, आपकी, हमारी, सबकी जेब पर पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से मुलाकात की है और इस दौरान शिक्षकों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा भरोसा दिया है। शिक्षकों से मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी ने जो फैसला लिया गया उनकी नौकरी रद्द होने का, उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि वो इस फैसले का विरोध करती हैं, शिक्षकों के साथ वो खड़ी हुई हैं। उन्होंने शिक्षकों को भरोसा दिया कि उनके हक और सम्मान के साथ वो खड़ी हैं और वो पीछे नहीं हटेंगी। जितना हो सकेगा वो शिक्षकों का साथ देंगी। ये भरोसा ममता बनर्जी की तरफ से शिक्षकों को दिया गया। ভাববেন না আমরা এটাকে ভালোভাবে মেনে নিতে পেরেছি, আপনাদের শোকে আমাদের হৃদয়ও পাথর হয়ে গেছে। একথা বলার জন্য আমাকে জেলেও ভরে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু আই ডোন্ট কেয়ার। আমি মনে করি মানুষ যখন বিপদে পড়ল, সে লাল কি সাদা কি হলুদ বা সবুজ আমার দেখার দরকার নেই, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের অহংকার, তাদের মর্যাদা, তাদের সম্মান সব কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারি না। वहीं पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद 25,753 शिक्षक और दूसरे कर्मचारियों की नियुक्ति है जो अवैध करार दे दी गई है। इसी के विरोध में कोलकाता में शिक्षकों ने प्रदर्शन किया और आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात इन शिक्षकों ने की। वहीं पर ममता बनर्जी के संबोधन का जो हिस्सा था अभी मैं आपको सुना रही थी। वैसे इस मुलाकात से पहले अपनी नौकरी खो चुके सैकड़ों कर्मचारियों की कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में लंबी लंबी कतारें आज देखी गईं। सीएम से मिलने के लिए भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत भी यहां पर करनी पड़ी। और इसके बाद ममता बनर्जी ने सभी जो शिक्षक यहां पर पहुंचे हुए थे, जिनकी नौकरी चली गई है, उनसे मुलाकात की है। इस दौरान एक जो शिक्षिका थी वो भावुक हो गई। दरअसल पश्चिम बंगाल के 2016 एसएससी घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसके बाद करीब 25,000 या अगर मैं एग्जैक्ट आपको फिगर बताऊं तो 25,752 शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी हैं जिनकी नौकरी जा चुकी है। उन्हीं सब से ममता बनर्जी की ये मुलाकात, तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं बीजेपी शिक्षकों के मुद्दे पर ममता बनर्जी को लेकर हमलावर है। बीजेपी के नेता सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधा है। सुनिए। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इतने लोगों की जी नौकरी चली गई, इस नौकरी चले जाने में कौन जिम्मेदार है? ममता बनर्जी और उनके कैबिनेट जिम्मेदार है। पैसा खाने के लिए हमने बोला था क्या? पैसा खाने के समय तो ऐसे खा रहे थे कि बॉर्नवीटा खा रहे हैं। अब आप दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, ऐसे तो कैसे चलेगा? आपके नेताओं ने पैसा खाया। कालीघाट काकू के रिकॉर्डिंग आ गए सबके सामने, जिसमें बंटवारा हो रहा है कि इसको 25 करोड़ दे दो, उसको 20 करोड़ दे दो, उसको 20 करोड़ दे दो, और आप इल्ज़ाम लगा रहे बाकी दूसरे लोगों के ऊपर। आपने एक बार कहा कि हाँ मेरे लोगों ने पैसा खाया है, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं? एक बार भी आपने नहीं किया। आगे बढ़े, अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में प्राइवेट स्कूल्स की फीस बढ़ोतरी का विवाद बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है बीजेपी की सरकार बनते ही प्राइवेट स्कूल्स ने मनमानी शुरू कर दी है और मनमानी करते हुए अब वो फीस बढ़ा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि प्राइवेट स्कूल्स ने अपनी फीस कई फीसदी बढ़ा दी है। दिल्ली के निजी स्कूल्स की बढ़ी फीस के खिलाफ अभिभावकों ने दिल्ली में जबरदस्त प्रदर्शन भी किया है। अभिभावक दिल्ली में शिक्षा निदेशालय के दफ्तर पहुंच गए और बढ़ी हुई स्कूल फीस का यहां पर विरोध किया। दूसरी तरफ कुछ अभिभावकों ने स्कूल्स के खिलाफ भी प्रदर्शन किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल फीस को लेकर मनमानी कर रहे हैं और अगर इसको लेकर जो अभिभावक हैं वो स्कूल से बात करना चाहते हैं तो फिर स्कूल्स की तरफ से उन्हें धमकाया जा रहा है। बड़ी फीस वापस लो। राजधानी दिल्ली में प्राइवेट स्कूल्स की फीस बढ़ाने के विरोध में अभिभावकों ने शिक्षा निदेशालय के दफ्तर के बाहर हल्ला बोला। प्रदर्शन करने वाले बच्चों के माता पिता ने आरोप लगाया कि स्कूल मनमानी कर रहे हैं।
कोई सुनवाई अभिभावकों की नहीं हो पा रही। कुछ अभिभावकों ने तो यहां तक दावा कर दिया कि उन्होंने बढ़ी स्कूल फीस के खिलाफ कोर्ट में भी अर्जी डाली। इसके बावजूद स्कूल्स की ओर से धमकियां दी जा रही हैं, बच्चों को लाइब्रेरी में बिठा रहे हैं, स्कूल क्लास नहीं अटेंड करने दे रहे हैं और साथ ही बढ़ी फीस को भी मांगा जा रहा है। ये जो शिक्षा निदेशालय है दिल्ली सरकार का, वहां पहुंचे हैं अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाने, क्योंकि सीधे तौर पर इनकी ये मांग है कि तमाम जो प्राइवेट स्कूल हैं वो मनमानी तरीके से लगातार फीस बढ़ा रहे हैं और ये इस साल भी तमाम स्कूलों के द्वारा फीस बढ़ाया गया है। सर, हमारे बच्चों को जो है लाइब्रेरी में बिठाया जा रहा है, उनको हरास किया जा रहा है। पानी वाला जो उनकी कैंपर होता है उसकी साइड पे बिठाया उसे, और 10 मिनट रह गए, जल्दी खत्म करो बच्चा 10 मिनट में। ये सब इसलिए क्योंकि फीस नहीं दिया आप लोगों ने या इस साल बढ़ा? डीओई की अप्रूव्ड फी हम दे रहे हैं, उनके द्वारा जो वो हाइक्ड फी मांगी जा रही है हम नहीं दे रहे हैं, तो वो हमारे बच्चों को हरास कर रहे हैं। वॉशरूम जा रहे हैं तो साथ में किसी को भेज रहे हैं। उनको क्लासेस अटेंड नहीं करने दी जा रही हैं। 12th क्लास में बच्चा है, बोर्ड के एग्जाम्स है, इस बारी धमकियां दे रहा है खुलेआम पेरेंट्स को कि आपके बच्चे का नाम काट दिया जाएगा आप अगर हमारी मनमानी मांगी हुई फीस नहीं देंगे तो। कहीं ना कहीं कोई अपना काम नहीं कर रहा है और हम एक स्कूल और एक डीओई के बीच पे हम पेरेंट्स बुरी तरह फंस चुके हैं। ना ये अप्रूव कर रहे हैं, ना वो अप्रूव लेने को तैयार है वहाँ पे। ठीक है, सेकंड थर्ड के बच्चों को ये शो कॉज नोटिस दिया जा रहा है। क्या कहते हैं कि अगर 12 तारीख तक आप जो है फीस नहीं भरेंगे तो आपके बच्चे का नाम काट दिया जाएगा, स्कूल में नहीं एंटर किया जाएगा बच्चे को। फीस का मैटर चल रहा है जो सब्सिडाइज है, एवरीबडी नोज दैट, लेकिन इसके पीछे हमारे बच्चों के साथ हरेसमेंट क्यों, डिस्क्रिमिनेशन क्यों? ये बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, उनको हॉस्टेजेस बना के रखना स्कूल की लाइब्रेरी के अंदर, उनके साथ ऐसे भेदभाव करना, ये कहाँ तक जायज़ है? डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है बच्चों के साथ। बच्चे घर आकर बिलख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बच्चों की क्लास चल रही है, बीच में से कुछ बच्चों के नाम बोलकर उनको उठा करके ले गए, आप आइए आप आइए आप आइए, ले जाकर लाइब्रेरी में बिठा दिया। बच्चों की मेंटल स्थिति देखो वहाँ क्या बन रही है। छोटे बच्चों को स्पोर्ट्स वगैरह किसी में नहीं डालते, जो 10th और 12th के बच्चे उन्हें क्लासेस नहीं करने देते, तो बच्चे मतलब अब तो ये हो गया है कि बच्चों का मन भी नहीं करता अब स्कूल जाने का। वहीं दिल्ली के पश्चिम विहार के एक निजी स्कूल के बाहर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया है। अभिभावकों का प्रदर्शन बढ़ी हुई फीस के खिलाफ था। बच्चों के माता पिता आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल ने 30 से 40% स्कूल फीस में बढ़ोतरी कर दी है। अभिभावक दावा कर रहे हैं कि स्कूल की फीस इतनी बढ़ गई है जिसे वो भर ही नहीं सकते हैं। अभिभावकों ने स्कूल से बढ़ी फीस वापस देने की मांग की है। सरकार आंखें खोले, स्कूल अपनी मनमानी से हमसे फीसें नहीं। ये डिमांड है कि जो स्कूल की फीस बढ़ी है, जो ड्रेसेस इन्होंने बढ़ाई है, बुक्स हम लोगों ने जैसे जैसे करके ले ली, क्योंकि 10,000 की बुक और हर साल बुक जो है वो चेंज कर देते हैं कि आप बच्चा जो है वो यूज नहीं कर सकता। ड्रेस एक ही वेंडर रखा है कि सिर्फ वो ही उसी वेंडर से आप ले सकते हो, और अगर शूज है तो 1700 रुपए के कर दिए। हम फिलहाल ये डिमांड कर रहे हैं कि जो फीस इन लोगों ने बढ़ाई है और जो ड्रेसेस के इन्होंने इशू उठाया है या ड्रेस चेंज करने का, हम वो नहीं चाहते कि वो हो। हमने सुबह 8 बजे से रिक्वेस्ट अंदर कर रहे हैं कि हम एक बार प्रिंसिपल से मिला दीजिए, लेकिन अभी तक कोई मैनेजमेंट का आदमी नहीं आया, कोई प्रिंसिपल फ्रंट पे नहीं आ रहा बात करने की। उसे एनुअल चार्ज बढ़ाए, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाई, ऐसी कोई चीज नहीं है जिन्होंने प्लस ना की हो। अप्रॉक्सिमेटली सब मिला के देखा जाए तो 40% बढ़ा है। वहीं दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स की फीस बढ़ाए जाने से अभिभावक परेशान। एबीपी न्यूज से बातचीत में अभिभावकों ने स्कूल्स की मनमानी बताई कि कैसे बढ़ी फीस ना देने पर स्कूल वाले परेशान कर रहे हैं। अभिभावकों से बातचीत की हमारे सहयोगी सुशील पांडे ने। तमाम ऐसे अभिभावक हैं जो जिनसे हम बात करेंगे, वो दिल्ली हाई कोर्ट भी पहुंचे हैं शिकायत दर्ज कराने के लिए, जो जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। सर, इस साल भी स्कूलों ने फीस बढ़ाया है जिससे आप लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। कि हमारी फ़ीस जो है वो लगातार 5 सालों में बढ़कर 100 से अधिक गुना बढ़ चुकी है। फ़ीस का मामला स्कूल और डिपार्टमेंट के बीच का है, बट हमारी सबसे बड़ी शिकायत ये है जिसके कारण हम आज हाई कोर्ट में खड़े हैं कि हमारे बच्चों को हैरास किया जा रहा है, उनका मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, उनको लाइब्रेरी में बंद कर दिया जा रहा है, उनको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जा रहा है। आज हम इसीलिए कोर्ट में हैं क्योंकि कहीं से रेस्पाइट नहीं मिली है। हमने एक एप्लीकेशन डाली है, बच्चों ने अपने हाथों से जो है अपना दर्द लिखा है, और आज हम यही बात कोर्ट में कहने आए हैं कि बच्चे रो रहे हैं। आप जो है वो देख लें जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? डबल से भी ज़्यादा हो गई 5 साल में फीस, और बिना किसी अप्रूवल के, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अप्रूवल के फ़ीस बढ़ रही है। जो डायरेक्टरेट कहता है जो अप्रूव्ड फ़ीस है वो हम दे रहे हैं, और लगातार ड्यू डेट से पहले दे रहे हैं।
उसके बाद भी बच्चों को क्लास में अटेंड नहीं करने दिया जा रहा है। उसको एक हथियार बनाया जा रहा है कि आप पेमेंट करिए बढ़ी हुई फ़ीस का, नहीं तो बच्चों को नहीं पढ़ने देंगे। और वो उनको लाइब्रेरी में बंद कर दिया जा रहा है। दिन के 6-7 घंटे, सुबह 7:30 बजे बच्चा स्कूल गया, 1:30-2 बजे छुट्टी होगी, पूरे दिन टाइम लाइब्रेरी में बैठा रहेगा। उसको अगर वॉशरूम या पानी पीने जाना है तो उसके लिए साथ में एक एस्कॉर्ट जाता है और उनका लंच ब्रेक भी अलग टाइम पे होता है। सरकार पे पूरा भरोसा है कि वो उचित कार्रवाई करेंगे, कड़े से कड़ा कदम उठाएंगे। कल भी जो है वो शिक्षा निदेशालय से एक बयान आया है कि जो स्कूल इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जो बच्चों का उत्पीड़न कर रहे हैं, या तो उनकी मान्यता रद्द होगी या तो उनका टेक ओवर होगा। तो दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने फीस बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। आतिशी ने कहा कि जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है, प्राइवेट स्कूल्स ने लूट मचाना शुरू कर दिया है। पिछले 10 साल से प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले दिल्ली सरकार से ऑडिट करवाना पड़ता था, एक एक पैसे का हिसाब किताब किया जाता था। लेकिन जिस दिन से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट मिल गई है। आज मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को कहना चाहती हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी की इन प्राइवेट स्कूलों से साठगांठ नहीं है तो आप आज ही आदेश पारित कीजिए और आज से ही इस फीस पर रोक लगाई जाए। वहीं निजी स्कूल्स की बड़ी फीस के बीच दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बड़ा दावा किया है। वो बयान दे रहे हैं कि जिन स्कूल्स ने फीस बढ़ाई है उनका ऑडिट किया जाएगा। अगर स्कूल दोषी पाए गए तो फिर उनके स्कूल की मान्यता रद्द की जाएगी। उन्होंने स्कूल्स की मनमानी की शिकायत के लिए एक ईमेल आईडी जारी कर दी है। साथ ही आम आदमी पार्टी सरकार पर भी उन्होंने हमला बोला है। नियमित ऑडिट, नियमित इंस्पेक्शन की व्यवस्था हुई है। पहली बार 1677 स्कूलों के ऑडिट रिपोर्ट लेने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एसडीएम्स को निर्देश दिए। कमेटी बन के जाएगी, 18 सवाल का जवाब हर स्कूल से लेकर आएंगे। मेल आईडी जारी कर दी है जिस पर हम सब लोगों से अनुरोध करते हैं कि अगर उनके पास फी के संबंध में कोई भी दिक्कत है तो वो हमारे को मेल दें और 10 दिन के अंदर दिल्ली की जनता को मैं बताता हूं किस किस स्कूल ने पिछले सालों में कितनी फीस बढ़ाई। हम 10 दिन के अंदर इस डाटा को कंपाइल करके एजुकेशन विभाग की वेबसाइट पर डाल देंगे। और वहीं दिल्ली में निजी स्कूल्स की तरफ से फीस बढ़ाए जाने को लेकर दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि निजी स्कूल्स मनमाने ढंग से फीस बढ़ा रहे हैं और अभिभावकों को लूटा जा रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही। आप देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन से दिल्ली में बनी है, वहाँ प्राइवेट स्कूलों की फीस 2 गुना होने लगी। 40-50% हर एक स्कूल ने फीस बढ़ा दी है। दिल्ली के पेरेंट्स को तो लूट रहे हो। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बर्बादी की कहानी भारतीय जनता पार्टी ने लिखनी शुरू कर दी है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए बढ़ाई गई है पेट्रोल डीजल की कीमतों पर, लेकिन इसका सीधा असर कोई नहीं होगा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से बता दिया गया है, एक्साइज ड्यूटी का उपभोक्ताओं पर असर नहीं। ये जो पेट्रोल और डीजल पर 2-2 रुपए उत्पाद शुल्क बढ़ा है, ये जो कंपनियां हैं उनको इसको वहन करना होगा। From the Ministry of Finance saying that the excise rates are going up by 2 rupees on petrol and diesel. Let me clarify up front on the record. We've already issued a clarification from the ministry. This will not be passed on to the consumer. और वहीं आम लोगों को महंगाई का झटका घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी से लग रहा है। 50 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आम लोगों को महंगाई का झटका लगेगा क्योंकि जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसके दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। प्रति सिलेंडर 50 रुपए की बढ़ोतरी घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में। तो घर में जो आप ये एलपीजी का सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, इसकी कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है।
अभी तक अगर आप 803 रुपए में ये गैस सिलेंडर खरीद रहे थे तो अब इसके लिए आपको 853 रुपए देने होंगे। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर जो अभी तक 500 रुपए का मिल रहा था, अब वो 50 रुपए की बढ़ोतरी उसमें लगा लीजिए आप, 550 रुपए आपको देने होंगे उज्ज्वला के तहत अगर आप ये सिलेंडर खरीदते हैं तो। अन्यथा 803 रुपए का सिलेंडर का दाम, जिसके लिए आपको 853 रुपए देने होंगे। तो घरेलू गैस सिलेंडर और उसकी कीमतों में इजाफा, मतलब कुल मिलाकर किचन का जो बजट है उसका यहां से गड़बड़ाना तय है। एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, झारखंड के गिरिडीह में रामनवमी के मौके पर मंदिर में अखाड़ा निकालने के पहले लाठी से खेलते हुए हार्ट अटैक की वजह से एक युवक की मौत हो गई है। दरअसल जुलूस से पहले तरह तरह के खेल और प्रदर्शन की परंपरा रही है। इसी दौरान एक स्वस्थ युवक जो कि खेल में शामिल था, उसकी अचानक से हार्ट अटैक से मौत। तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरीके से ये युवक अचानक से निढाल हो जाता है और यहीं पर इसकी मौत हो जाती है। स्वस्थ था ये युवक और जुलूस से पहले वो जो अखाड़े में अलग अलग खेल खेले जाते हैं वहीं पर लाठी से खेलते हुए ये युवक, और देखते ही देखते सबकी नजरों के सामने इसकी मौत हो गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।